बहुत सारे पुरुषों के बहुत सारी महिलाओं से रिश्ते होते हैं। एक खराब शब्द है ना, विवाह के अतिरिक्त संबंध, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, वो पूरे यूरोप में सामान्य है। मैं यूरोप के ऐसे बहुत बड़े लोगों को जानता हूं जिनकी 20-20 शादियां हुई, 25-25 शादियां हुई, 50-50, 35-35, 40-40, सबके तलाक हुए, अंत में कोई उनके साथ नहीं रहा, पत्नी भी अलग मरी, पति भी अलग मरा, ऐसे लोग हैं। और उनके यहां बहुत सारी शादियां होती हैं और बहुत सारी स्त्रियों को शादियों के बिना भी साथ में रखा जाता है। इस तरह का उनके यहां चलन है, वो अपने देश में नहीं रहा। और हमारे यहां गलती से किसी राजा ने यह कोशिश की तो जनता ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, ये आप जान लीजिए। हमारे यहां ऐसे कुछ राजा हुए जिन्होंने ये गलती की, उनको इस देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, हटाया उनको, गद्दी से उतारा, उनके खिलाफ बगावत की और उनके खिलाफ विद्रोह किया। तो हमारे यहाँ ये चलन और परंपरा है नहीं। हम थोड़ी शुचिता वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य की बात करने वाले लोग हैं। राजा के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ी जरूरत माना जाता रहा है। यूरोप में ऐसा नहीं है। तो वहां क्या होता है कि एक ही पुरुष की बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए तय किया जाता है मिस्टर एंड मिसेस। कौन सी मिसेस? ये वाली। कौन से मिस्टर? ये वाले। कौन से मिस्टर? वो वाले। कौन से? तो अब मैं मूल अर्थ बता रहा हूं। मिस्टर का अर्थ होता है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, वो मिस्टर है। और मिसेस माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री। आप सोचिए, आपके लिए यह संभव है? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर हो सकता है और पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री मिसेस हो सकती है। तो आप अपनी जिंदगी में मेहरबानी करके ये मिस्टर मिसेस शब्दों का इस्तेमाल बंद करिए। कभी लिखिए मत किसी को, बोलिए मत किसी को। परिचय करवाते हैं ना राजीव भाई की, ये हमारे मिस्टर है, ये हमारी मिसेज। बहुत खराब। हम धर्म पति हैं या धर्म पत्नियां हैं, मिस्टर मिसेस नहीं है यहां पर। क्योंकि हमने अग्नि के साक्षी में 7 फेरे लिए हैं पूरे समाज के गवाह बनाकर। हम ऐसे ही पति पत्नी नहीं होते हैं इस देश में। यहां बड़ी बहुत पुरानी परंपरा है पति पत्नी होने की। यूरोप में तो ऐसे ही हो जाते हैं, बेड पार्टनर हैं तो आप हो सकते हैं, भले आप कहीं जाएं या ना जाएं। और बिना पति पत्नी हुए भी सालों साल साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनके यहां एक परंपरा है लिव इन रिलेशनशिप। आप पति नहीं है, पत्नी नहीं है, साथ में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए तो किसी अनाथ आश्रम को दे दिए, वहां पर वो बड़े होंगे, वहीं पर पलेंगे। फिर उनके साथ समस्या आती है कि नाम किसका दिया जाए, क्योंकि उनके बाप का पता नहीं, क्योंकि उनकी मां का पता नहीं। तो चर्च फिर उनका नाम तय करता है और उनको चर्च का नाम दिया जाता है। तो उनके यहाँ की ये पुरानी परंपराएं हैं। अब वो खराब है अच्छी हैं वो जाने, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत खराब है, हम ये भी नहीं कहते बहुत अच्छी है। हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अपने देश की परंपरा से वो भिन्न है। तो भिन्न परंपराओं में भिन्न शब्द होते हैं, भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न शब्द होते हैं। हमारी व्यवस्था और हमारी परंपरा मिस्टर और मिसेस वाली नहीं है। तो अपनी धर्मपत्नी के लिए गलती से भी ये मिसेस शब्द इस्तेमाल ना करें और आपकी धर्मपत्नी को समझा के रखें कि आपके लिए कभी मिस्टर शब्द इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अक्सर स्वामी जी जो कह रहे हैं वो मैंने भी महसूस किया है, कोई भी परिचय करा देता तो यही कह देता ये मेरे मिस्टर है और ये मेरी मिसेस है। और बहुत खराब एक अंग्रेजी का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये मेरी बेटर हाफ है। वो और भी तकलीफ देने वाला शब्द। बेटर हाफ वहां हो सकती है, यहां नहीं होती है कोई भी। ये तो आपकी पूरे जीवन की संगनी है, हाफ और फुल का कोई चक्कर ही नहीं है। और इस जन्म में नहीं है, 7 जन्म तक है। तो यहां हाफ और फुल का चक्कर ही नहीं है। इसलिए ये अननेसेसरी, बिना किसी कारण के अपनी इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए, दूसरे पे दबदबा साबित करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का उपयोग अपने जीवन में आप तो कम से कम करिए। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो भाषा की गुलामी से आप अंकल आंटी भी, हाँ, भाषा की गुलामी से थोड़ा बाहर निकलिए। एक और बहुत खराब शब्द है अंकल और दूसरा है आंटी। अब यूरोप में कोई रिश्ता नहीं है, चाचा नहीं है, मामा नहीं है, मौसा नहीं है, फूफा नहीं है, मौसा का मौसा नहीं, मामा का मामा नहीं, फूफा का फूफा नहीं, वहां तो सब अंकल है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार नहीं है। परिवार होते हैं तो रिश्ते होते हैं, परिवार है ही नहीं। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1950 तक यूरोप में परिवार नाम की संस्था नहीं होती थी। मुश्किल से 2-3% लोगों के परिवार हुआ करते थे।
1950 तक। अभी थोड़े दिन से उनके यहाँ ये थोड़ी परंपरा आई है, वो भी भारत और पूर्वी देशों से उन्होंने सीखी। तो जहां परिवार नहीं होगा वहां पारिवारिक रिश्ते नहीं है, तो सारे रिश्तों को वो एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने अंकल कह दिया, उन्होंने आंटी कह दिया। तो आपके जीवन से ये अंकल, आंटी, फिर ये मिस्टर, मिसेज, मैडम, सर, ये फालतू के जो अंग्रेजी शब्द हम लोग बेकार में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको निकालिए। भाषा की गुलामी से आप बाहर निकलिए तो दूसरों को निकालने में सुविधा होगी। और ऐसे ही एक दूसरा विषय है भूषा। अंग्रेजों की भूषा हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं? आप तो नौजवान हैं, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि अंग्रेज कोट पहनेंगे, सूट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे। पैंट वो क्यों पहनते हैं? पैंट का आपको मालूम है जो परिभाषा है, पांव में नीचे से छोटी होगी और पूरी जगह चुस्त रहेगी। अब ये पैंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा 14वीं-15वीं शताब्दी से आई, और वो 14वीं-15वीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे, क्योंकि पैंट ईजाद नहीं हुई थी, तो वो चर्म खाल लपेट के रहा करते थे। फिर पैंट आई, क्यों आई? ठंड बहुत पड़ती, साल में 6 महीने 8 महीने सूरज नहीं निकलता, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो बर्फीली हवाएं पैर के अंदर से घुस जाए तो सारा ठंडा हो जाता है। बर्फीली हवाएं गले के अंदर चली जाए तो गले को तकलीफ हो जाती है। तो उन्होंने पोशाक ऐसी बनाई कि गला पूरी तरह से बंद रहे और बंद गले में भी हवा ना घुसे, तो इस पर से टाई लगा के टाइट करके रखें उसको, और इतना टाइट करके रखें कि गर्दन भी ना घूमे। तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई। और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परंपरा है टाई लगाने की, और वो आई इसलिए, मैंने इस पर थोड़ा खोज किया, पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो नाक बहती रहती है हमेशा। तो उनके यहाँ पुरानी परंपरा ये थी कि कागज रखते थे जेब में, पोंछ पोंछ के हर समय नाक सुड़ुक 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 सुड़ुक, तो पोछा रख लिया, पोछा रख लिया, अभी भी रखते हैं। हाँ हाँ। अब उन्होंने फिर क्या किया कि एक कपड़ा ही लटका लो, बार बार उसको जेब में रखने का खर्चा बच जाए। वहां से ये टाई की परंपरा निकली, अब वो स्टेटस सिंबल बन गई और उसको हम अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। क्या मूर्खता कर रहे हैं। यहां गर्मी बहुत है, गर्मी वाले देश के कपड़े खुले होने चाहिए, गला खुला होना चाहिए, पांव खुला होना चाहिए। पांव खुला रहे, गला खुला रहे, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के वस्त्रों की परंपरा रही है। हम लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कभी भी हवा आपके अंदर जा सकती है और कभी भी जा सकती है कि नहीं। अब आपने पैंट चढ़ा ली और ऊपर से टाइट जीन्स चढ़ा ली, वो चढ़ती भी नहीं है, तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पैर उठा के फिर खींच खींच के चढ़ाते हैं, और उतारते हैं तो फिर खींच खींच के ही उतारनी पड़ती है, और अंदर का बहुत कुछ उतर जाता है उसके साथ में। ये कहां आप फंस गए हैं इस चक्कर में। हटाइए इसको अपने जीवन से। ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए। टाई बन नीचे पैर, टाई और कोट भी तो पहनते हैं गर्मी में, और गर्मी में कोट, 45-47 डिग्री तापमान। और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं, 3 पीस सूट चढ़ाए हुए, गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री। कहाँ जा रहे हैं जी? शादी कराने जा रहे हैं। मूर्ख अधिपति दिखाई देता है, मूर्खों का भी अधिपति। 3 पीस सूट और टाई और घोड़े पर चढ़ के। आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की ये पोशाक नहीं है टाई सूट। घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक तो धोती है, जो पीछे लांग लगाकर बांधी जाती है ना, उससे आप घोड़े पर चढ़कर बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों पांव आपके स्वतंत्र रहते हैं। आप मराठी स्टाइल की धोती पहनना जानते हैं ना, वो घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक है। ये 3 पीस सूट और टाई नहीं है। कई बार पैंट फट जाती है पीछे से, क्योंकि टाइट होती है, और घोड़े पर चढ़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक पांव को आगे लाके डालना पड़ता। तो आप ये सूट, पैंट, टाई, कोट और ये गरम कोट और काला कोट, ये सब हटाइए। टाई से आंखों की बीमारी भी होती है, जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसमें बहुत बड़ा कारण जो है टाई है। और टाइट जो कपड़े पहनते, टाइट पैंट और ये सब, इससे नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब आप टाई बांधते हैं ना, तो यहां जो आपकी नसें हैं, जो खून का प्रवाह करने के लिए भगवान ने आपको दे रखी है, वो भी बंद हो जाती है ना। और बचपन से आपके बच्चों को टाई बांध बांध के स्कूलों में भेजते रहते, क्या आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? उनका गला खुला रहने दीजिए, उनके पांव भी खुले रहने दीजिए। तो बच्चों की पोशाक अपने घर में ये